वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में जो है हम सीमेंस S7300 के ऊपर स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं एंड वी विल लर्न हाउ टू प्रोग्राम S7300 PLC। बट बिफोर प्रोग्रामिंग दैट वी नीड टू लर्न कि किस तरीके से जो है हम इसके हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर द हार्डवेयर ऑफ S7300 PLC आपको ये वीडियो देखनी होगी। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर जैसे मैं दिखाऊँ, ये हमारे पास पावर सप्लाई है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि S7300 जो अभी हम PLC देख रहे हैं, ठीक है, ये मॉड्यूलर टाइप है। मॉड्यूलर टाइप और कॉम्पैक्ट टाइप PLC के बीच मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया है, जो है इसके बीच जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो बता दिया है। उसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो देर किए बिना इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, मॉड्यूलर PLC में इसकी पावर सप्लाई है, फिर उसके बाद इसका CPU इसके साथ कनेक्ट होगा, और जो है आपके पास IM है, इंटरफेस मॉड्यूल है इसका। सिग्नल मॉड्यूल में इसके पास DI है, सिग्नल मॉड्यूल में DO है, फिर AI है, AO है, और फिर क्या है आपके पास एक CP है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना हार्ड वायर के थ्रू कनेक्ट होती हैं। ये कैसे होता है, इसके सबसे इसके बैक एंड पे क्या होगा, एक रैक होगा। ठीक है, एक रेल होगी, हम उस रेल के ऊपर इसको रैक इन करेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर हम इसको रैक इन करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं अभी प्रोग्रामिंग की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बताता हूँ। यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर मैं दूँ तो वो ये है कि यहाँ पर देखें मॉडल नंबर है हमारे पास। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई, आप जाकर देख लें। मैंने उसी का जो अपनी वीडियो का ही स्क्रीनशॉट इस पर लगाया हुआ है, और अगर आप चाहें तो इसका जो है लिंक मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ, और आप चेक कर लीजिएगा। तो मॉडल नंबर से किस तरीके से आइडिया होगा, मॉडल नंबर से आपको इस तरीके से आइडिया होगा। देखें कि आप कोई भी पार्ट देखते हैं ना सीमेंस का, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि यार ये पार्ट DI है, DO है, AI है, AO है, क्या है। ठीक है, तो इसका बहुत आसान तरीका है। ये इंटरव्यू में मोस्टली आस्क क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो इसमें क्या है 6ES7, तो इसका एक क्या है स्टेप 7 PLC है इसकी, जो है मतलब एक बार कोड आप समझ लें कि भाई स्टेप 7 PLC है 6ES7। उसके बाद ये 3 है, 3 इंडिकेट्स कि यार ये S7300 PLC है। ओके, ये ब्रांड है, ये S7300, क्योंकि सीमेंस में S7400 भी है, 500 आपका 1500 भी है, और जो है आपका 200 1200 इस तरीके से। तो ये जो 3 है, व्हाट इट इंडिकेट्स के विच मॉडल इट इज़। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका जो एक डिसाइसिव रोल प्ले करता है कि यहाँ पे 2 डिजिट्स क्या हैं। अगर तो ये 1 हो और यहाँ पर कुछ ना हो तो दिस इज़ योर CPU। ठीक है, इट इज़ रिटन हियर। या अगर ये डिजिटल इनपुट है तो यहाँ पर 2 1 होगा। अगर तो ये 2 2 होगा यहाँ पर, तो इट मीन्स ये आपका डिजिटल आउटपुट कार्ड है। ठीक है, यानी DO कार्ड है। अगर 3 1 लिखा होगा यहाँ पर, तो इट मीन्स ये क्या है, इनपुट एनालॉग मॉड्यूल है। अगर 3 2 लिखा होगा तो एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल होगा। इसी तरीके से अगर 3 3 या 3 4 होगा तो इट कुड बी इनपुट और आउटपुट एनालॉग मॉड्यूल दोनों। ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन भी आता है इफ़ यू नो। फिर इसके बाद क्या, अगर 5 5 होगा तो एक कंट्रोल मॉड्यूल है जिसमें आपका टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर का जो स्पेसिफिक मॉड्यूल होता है उसके थ्रू आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, फिर ये कंप्लीट होता है आपका मॉडल नंबर ऑफ द मॉड्यूल। फिर आपके पास यानी बेसिक चीज़ है, बाय इंस्पेक्शन अगर आप देखकर बताना चाहें, सो यू नीड टू रिमेंबर दीज ऑल कोड्स। यू नीड टू होल्ड इन योर माइंड कि यार ये कोड्स होंगे मेरे पास, ये नंबर्स होंगे, तो मुझे पता चल जाएगा। ऑल्दो इट इज़ रिटन, बट समहाउ आपको ऐसे याद भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले मैं आपको प्रोग्रामिंग की तरफ लेकर चलता हूँ। और प्रोग्रामिंग में मैं अगर यहाँ पर खोल लेता हूँ, मेरे पास जो है सिमेटिक मैनेजर खोल लेते हैं हम यहाँ पर। सिमेटिक मैनेजर हमारे पास ओपन हो रहा है। ठीक है, सिमेटिक मैनेजर हमारे पास यहाँ पर हो गया। हम इसको फिनिश करते हैं, और जो है यहाँ पर मैं न्यू में चाहता हूँ। ठीक है, इसको स्टेबल होने देते हैं सबसे पहले, देन मैं न्यू पे जाता हूँ। यहाँ पर जाकर जो है मैं एक फ़ाइल ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको नाम देते हैं हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर, यानी हम यहाँ पर हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करा के देखेंगे किस तरीके से जो है हम हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ओके करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है। ठीक है, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट पे जाना है।
न्यू ऑब्जेक्ट के हमारे पास 300 पे काम कर रहे हैं, तो हम 300 पे जाते हैं, यहाँ पर सिमेटिक 300 आ गया। अच्छा याद रखिएगा जो फाइल मैंने नाम दिया था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर, तो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पर आने के बाद क्या करता हूँ, मैं फिर राइट क्लिक करता हूँ एंड देन आई नीड टू गो टू द ओपन ऑब्जेक्ट। मैं ओपन ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर थोड़ा मैं बता दूँ, अक्सर अगर जो न्यू स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, उसके बाद ये वाला ऑप्शन पर्टिकुलरली नहीं आता, तो इसमें क्या होता है, आप व्यू में जाएंगे, ठीक है, कैटालॉग हाइड हो जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं आता। सो यू नीड टू इनेबल दिस ऑप्शन। अब क्या है हमारे पास, हमें 300 पे जाना है, हमें यहाँ पर हार्डवेयर लेना है सबसे पहले अपना, ठीक है। हार्डवेयर लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सिमेटिक मैनेजर में जाना है और मतलब फॉर मोस्ट जो है हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, रैक में जाना है, क्योंकि रैक में हमारे पास रेल है और रेल होगी तो ही हम यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब मैंने रेल लिया तो रेल में यहाँ पे कुछ स्लॉट्स हैं 1 से लेके 11 तक, यानी आई कैन ऐड 11 इनपुट्स और आउटपुट्स, और आपका प्रोसेसिंग डिवाइस जो भी है CPU 1 to 11 ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इस टेबल पर। दिस इज़ बेसिकली योर रैक। कौन सी रैक है, जहाँ पर आपका ये माउंट हुआ है, जहाँ पर आके लगा है, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, और ये मैंने पिछली वीडियो में भी इसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। इसके बाद क्या है हमारे पास, देखें अगर मैं बार बार इसको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। सबसे पहले हमें PS लेना है। व्हाट इज़ PS? दिस इज़ पावर सप्लाई। तो हमें आंख बंद किए बिना कहाँ जाना है, पावर सप्लाई में जाना है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और पावर सप्लाई हमारे, अच्छा ये देखें, ये हमारे पास सारी चीज़ों की जो है लिस्ट आ रही है। रैक के ऊपर ये हमारे पास क्या है, PS है, पावर सप्लाई। यहाँ पर जाके आप कोई सा पावर सप्लाई ले लेते हैं, इसके एम्पेयर लिखें 2 एम्पेयर 10 एम्पेयर, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट मॉडल्स। मैं यहाँ पर 10 एम्पेयर की जो है सप्लाई ले लेता हूँ, इसको बस पिक करना है एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिनेरियो है। मैंने यहाँ पर ये पावर सप्लाई ले ली, ठीक है। पावर सप्लाई का जो मॉडल नंबर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन। आफ्टर दैट वी विल एबल टू कॉन्फ़िगर द CPU। अब CPU लेनी है हमें। CPU के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले हम एक्सपैंड हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, कोलैप्स कर देते हैं ताकि हमारे पास ऑप्शन सही से नजर आए। फिर ये CPU है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम CPU पे चले जाते हैं, सिंपल CPU पे जाते हैं। अब CPU पे हमारे पास कौन सा है, CPU हमारे पास 312 भी ले सकते हैं हम, कोई सा भी जो आपके पास मॉडल है। मैं यहाँ पर जो है सिंपल इसको 312 CPU है, इसको उठाकर यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब हमारे पास हमने CPU ले लिया। CPU के बाद हमारे पास IM है। IM क्या, इंटरफेस मॉड्यूल है। इसको मैं फिर कोलैप्स से एक्सपेंड कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास IM है, इंटरफेस मॉड्यूल। मैं इंटरफेस मॉड्यूल ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको उठाकर यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। इट इज इनेबल्ड। अब उसके बाद क्या है, SM सिग्नल मॉड्यूल है। पहले हमारे पास DI है, सिग्नल मॉड्यूल। DI पे जाते हैं, DI ले लेते हैं हम यहाँ पे, इसको ऊपर एक्सपैंड से कोलैप्स करते हैं। SM हमारे पास ये रहा, SM 300। इस पे हम जाते हैं सबसे पहले DI पे। DI हम यहाँ से ले लेते हैं। अब इट डिपेंड्स कि यार आपके पास जो है कौन सा जो है मॉडल आपने लेना है, कितने उसमें इनपुट्स होने चाहिए, कितने चैनल्स होने चाहिए। और देखिए जो मैंने बताया था SM 321 का मतलब क्या है, 21 जहाँ पर होगा तो इट मीन्स आपका इनपुट मॉड्यूल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 21 को ही ले लेते हैं। सारे 21 है क्योंकि सारे DI कार्ड्स हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। मैं एक ये ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये भी यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब DI के बाद ओबियसली हमारे पास DO है, तो DO के लिए हम क्या करते हैं, DO के लिए हम DO पे चले जाते हैं एंड यहाँ से एक DO ले लेते हैं। इट डिपेंड्स कि मैं कौन सा DO लेना चाहता हूँ। ये DO ले लिया, ठीक है। ये DO मेरे पास आ गया। DO में क्या है, 322 है। DO को लेने के बाद हमें AI लेना है। AI हमारे पास ये है, तो AI पे चले जाते हैं हम। हमारे पास AI ये रहा। AI को हम यहाँ से ले लेते हैं, कोई सी भी AI को ले लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये AI हमारे पास आ गया। AI के बाद हमारे पास क्या है, AO है। AO पे चले जाते हैं हम, यहाँ पर AO पे जाते हैं और यहाँ से जाके AO को ट्रैक कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखें AO भी आ गया। अब हमारे पास CP है, ठीक है। CP पे चले जाते हैं, इसको कोलैप्स करते हैं, CP पे जाते हैं। CP हमारे पास ये है, प्रोफी बस आपके पास है, या P2P यानी
पॉइंट टू पॉइंट आपके पास है, या फिर आपके पास ESI है, इंडस्ट्रियल ईथरनेट है, तो हम प्रोफीबस पे जा रहे हैं। ठीक है, प्रोफीबस जो है 4 to 5 ले लेते हैं, 3 to 4 5, ये 3 4 2 5 वाले, इसको यहाँ पर हमने लाकर इसको ओके कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो हमने क्या किया, हमने 8 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐड कर लिए, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर किस तरीके से इसके जो है अगर आप देखें यहाँ पर इसका मॉडल नंबर, ऑर्डर नंबर, जो आप मतलब यहाँ पर कह सकते हैं इसको, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं बआसानी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूँ। हमने पावर सप्लाई ली, फिर देन हमने CPU लिया, इस मॉडल नंबर, उसके अगेंस्ट सामने मॉडल नंबर भी आ रहा है, फिर हमने एक इंटरफेस मॉड्यूल लिया, उसके बाद DI लिया, DO लिया, AI AO, और फिर एक CP लिया। ठीक है, कि कम्युनिकेशन किसके थ्रू होनी है, वो जो आपकी जो केबल है वो अगर दूसरी चीज़ों को भी कम्युनिकेट करा रही है। यहाँ पर एक चीज़ जो आपको बताने की मुझे अशद ज़रूरत है, विच इज़ दैट कि यार यहाँ पर जो मैंने DI लिया है उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस 0.0 है, फिर 0.1 0.2 टिल आपका यानी सेकंड सेगमेंट तक चल रहा है, 0 to 1 चल रहा है, मतलब आपके पास 2 मल्टीपल चैनल्स है। क्योंकि क्या है आपके पास DO जो है, अगर मैं DO की बात मैं अगर DI की बात करूँ तो DI में क्या 16 चैनल्स हैं। 16 चैनल में पहला चैनल 0 का होगा, 0.0 से लेके 0.7 तक, दैन 1.0 से लेके 1.7 तक, 8 + 8 दीज आर 16, ओके 16। तो आपके पास क्या है 0.0 मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है, 0.2 क्या होता है, पहले बाइट का पहला बिट 0.0, पहले बाइट का दूसरा बिट क्या होगा 0.1, इसी तरीके से दूसरे बाइट का पहला बिट क्या होगा 1.0। 1 क्या है, बाइट है, 1.0 जो पॉइंट जो डेसिमल के बाद 0 आ रहा है, दिस इज योर बाइट, सॉरी बिट। ठीक है, तो 1.0 पहले दूसरे बाइट का पहला बिट। ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप जाकर उसको दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, इसको करने के बाद हम क्या करते हैं, कंपाइल और सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं, इसको हम सेव एंड कंपाइल कर चुके हैं, तो ये हमारे पास सेव और कंपाइल हो चुका है। अगर इस वीडियो में कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसकी पूरी सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। अभी ये मैंने ये लेक्चर नंबर 2 बनाया, लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूँ। मैं इसकी सीक्वेंस के साथ सारी चीज़ें ऐड करूँगा, तो आगे होपफुली जो है मैं दूसरा अपना जो 3rd नंबर जो लेक्चर है उसको अपलोड करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब किए और अगली वीडियो को